दोस्तों इस चीज की शुरुआत हुई थी 2020 में, जब बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार ने सुसाइड कर लिया था। तब लोगों को शायद पता चला था कि डिप्रेशन नाम की भी कोई चीज होती है। उसके बाद से लेकर पिछले 2 सालों में शायद उस टाइम लोगों को लगा कि ये शायद पहली और आखिरी केस होगी जब कोई बड़ी सेलिब्रिटी ने अपनी लाइफ को खत्म किया है। लेकिन पिछले 2 साल में इतने सारे केसेस हुए जहाँ पे सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, इंडिया का जो यूथ है, इंडिया के जो यंग एज ग्रुप है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ को क्विट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडिया की यूथ अपनी लाइफ को इतना इजीली गिव अप कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कुछ सोसाइटल प्रेशर्स है, इसके पीछे क्या कुछ और रीजंस है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आए हो तो मेक श्योर करिए आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिस टॉपिक के बारे में आपको शायद बाहर कोई बात करते हुए नहीं दिख सकता है। सबसे पहले बात कर लेते कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि इसके पीछे बहुत अलग अलग रीजंस है, लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत की जो केस हुई थी उसके बाद शायद लोगों को लगा कि ये पहली और आखिरी केस होगी। इसके बाद शायद किसी बड़ी सेलिब्रिटी का जाना शायद अब दोबारा नहीं होगा, मतलब ऐसे सुसाइडल वे से किसी और सेलिब्रिटी नहीं जा सकते। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही बॉलीवुड के अच्छी खासी एक्ट्रेस ने भी सुसाइड कर लिया। और इसके पीछे हर एक के सुसाइड के पीछे बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं। और शायद लोगों को तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि ये बात सिर्फ बॉलीवुड तक ही लिमिटेड है, मतलब बॉयकट बॉलीवुड वगैरह जैसे बहुत सारे ट्रेंड्स इंडिया में हुए। लेकिन मैं मेरी खुद की जब काम करने के लिए जब मैं माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करता हूँ, वहाँ पे डेली की न्यूज होते हैं, तो डेली में मुझे दो तीन न्यूज ऐसे दिख ही जाते हैं जहाँ पे इंडिया के किसी यूथ ने, इंडिया के किसी यंग बच्चे ने अपनी लाइफ को खत्म किया। तो बात ये सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है, बात ये सिर्फ बाइकआउट बॉलीवुड वाली नहीं है, ये बात है इंडियन यूथ की। कि आखिर में ऐसा क्यों होता है कि लोग बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को बहुत इजीली गिव अप मार देते हैं। इसके पीछे सबसे पहला और सबसे मेन जो रीजन है दोस्तों, वो है दोस्तों ओवर एक्सपेक्टेशन। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि हमारी लाइफ में जो कुछ हमें चाहिए वो हमें उसके लिए हमें मेहनत करना है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी चीज को चाहते हैं जो बहुत ही ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेड है, मतलब ऐसी चीज है जो चीज शायद आपको पाने के लिए शायद आप खुद को भी खो सकते हो, ऐसी चीज को जब आप एक्सपेक्टेशन करते हो तो शायद कई बार लोग इन सारे चक्कर में अपनी लाइफ को खत्म करना बहुत सही समझते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, लेकिन उन ड्रीम को फुलफिल करने के लिए जितनी मेहनत चाहिए होती है शायद वो उतनी नहीं कर पाती, या फिर हर एक की कैपेबिलिटीज अलग अलग होती है, जिस वजह से कई बार लोग एक्सपेक्टेशन का इतना बड़ा बोझ उनके ऊपर हो जाता है कि अपनी लाइफ को खत्म करने के अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं बचता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों। पहली और सबसे मेन रीजन है बहुत सारे इंडियन यूथ का लाइफ को खत्म करने का कि और एक्सपेक्टेशन, चाहे वो पेरेंट्स से हो, चाहे किसी और से हो, चाहे किसी और रीजन से हो, चाहे फैमिली सोसाइटल प्रेशर की वजह से हो, फैमिली प्रेशर की वजह से हो, रीजन चाहे कौन सा भी हो, लेकिन कोई भी एक्सपेक्टेशन जब और होता है तो उसके बाद उसका एंड अच्छा नहीं होता है। दूसरा जो रीजन है, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम सब लोग जिस जमाने में भी जी रहे हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। सोशल मीडिया के ज़माने में हम एक दूसरे के प्रोफाइल्स देखते हैं, एक दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है ये देखते हैं, और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं हम सब लोग हमारी लाइफ को रिटेंशन टाइम बहुत कम देते हैं। सोशल मीडिया में एक टर्म होती है ऑडियंस रिटेंशन टाइम। कुछ सालों पहले अगर मैं जाऊँ, मतलब 90s के दशक में, तो लोग ऐसा बोलते थे कि 3 घंटे की पिक्चर के लिए लोगों का रिटेंशन टाइम बहुत अलग अलग होता है, बहुत अलग अलग लोग उस पिक्चर को अलग अलग रिटेंशन टाइम से देखते हैं, लेकिन लगभग 20-25 मिनट उसका रिटेंशन टाइम हो सकता है। उसके बाद ये बात कहीं ना कहीं आई कि हाँ बाबा यूट्यूब आया, उसके बाद रिटेंशन टाइम 2 मिनट 3 मिनट तक ही आया। और अभी भी रिटेंशन टाइम फिल्मों का 2-3 मिनट तक ही है, मतलब उन 2-3 मिनट में अगर आपने अपनी ऑडियंस को कैच नहीं किया तो शायद आपकी पिक्चर फ्लॉप हो सकती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पिछले 2-3 सालों से हो रहा है कि सोशल मीडिया में बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आ रहे हैं, रील्स आ रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स आ रहे हैं, जिस वजह से 15 सेकंड में चीजें बदल रही है। 15 सेकंड में आपको नई चीज चाहिए, जिस वजह से इस जमाने में जितने सारे यंग बच्चे हैं वहां पे एक सबसे बड़ा बड़ा खतरा ये होता है कि उन्हें कुछ नया चाहिए होता है। हर एक सेकंड में उन्हें कुछ नया चाहिए होता है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी, स्पेशली उन सारे बच्चों के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपकी ऑडियंस रिटेंशन, आपकी जो रिटेंशन टाइम है लाइफ को लेकर इतनी कम आपकी हो जाती है 10-15 सेकंड की, तो डिसीजन लेना कई बार गलत भी हो सकता है। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो लोग सिर्फ सेकंड में लेते हैं और सेकंड में उन सारी चीजों को करते हैं, जो कि गलत डिसीजन होते हैं, जहां पे बहुत सारे सुसाइडल केसेस होते हैं। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके पीछे का अगला जो रीजन है दोस्तों,
शायद मुझे ऐसा लगता है कि पैसा हर एक सुसाइडल के पीछे, एक सुसाइड केस के पीछे या फिर किसी भी यंग बच्चे के पीछे पैसा एक रीजन हो सकता है, लेकिन जितने सारे केसेस मैंने देखे उसमें पैसा कहीं भी चक्कर नहीं था। मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि यार पैसा नहीं है तो शायद उस वजह से उसने सुसाइड किया होगा, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ, कुछ केसेस होती है जहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से सुसाइडल्स किए जाते हैं, अपनी लाइफ को खत्म किया जाता है, लेकिन ये केसेस का नंबर एज कम्पेयर टू विद अदर केसेस बहुत कम होता है। मतलब मनी इज नॉट एन प्रॉब्लम फॉर क्विटिंग द लाइफ, गिविंग अप ऑन द लाइफ। इसके पीछे बहुत अलग अलग और भी रीजन है, जिसके पीछे का सबसे मुझे लगता है मेजर रीजन है, जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे कपल्स या फिर बहुत सारी यंग जनरेशन इसको जानती है, कि इंडिया का जो कल्चर हुआ करता था, ट्रेडिशनल कल्चर, यहाँ पे डेटिंग कल्चर एक बहुत कम हुआ करता था। कुछ सालों पहले तो डेटिंग कल्चर भी मतलब बहुत बहुत बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में माना जाता था, लेकिन जब जैसे ही जमाना बदल रहा है, वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ बहुत इजीली कनेक्ट हो पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा करीब आ पा रहे हैं, जिस वजह से डेटिंग कल्चर इंडिया में बढ़ चुका है। अब ऐसी बात नहीं कि सिर्फ सिटीज में डेटिंग की जाती है, आजकल हर एक जगह पे इतनी सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है डेटिंग के वगैरह, जिस वजह से रिलेशनशिप्स, डेटिंग कल्चर इंडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि लोग इन चीजों के लेकर कई बार इतनी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि अपनी लाइफ को क्विट करना या फिर इन सारी चीजों में उनको जो कुछ एक्सपीरियंस आते हैं, इन एक्सपीरियंसेस की वजह से अपनी लाइफ को क्विट करना उन्हें बहुत आसान लगता है। ये सबसे बड़ा मेजर रीजन है। बहुत सारे मैंने सुसाइड के केस देखे, बहुत सारी जगह पे हम लोग देखते हैं कि लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, लव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जहाँ पे लोग अपनी लाइफ को क्विट करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी रीजन हो। चाहे रिलेशनशिप में आप किसी के पास होते हो, किसी के साथ होते हो, तो उसके में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज, बहुत सारी चीजें आ जाती है। लेकिन जो मेजर फैक्टर होता है कोई भी रिलेशन खत्म होने के बाद, वो होता है कि सामने वाला उसको किस तरह से रिएक्ट करता है, और आपका रिएक्शन कई बार ये गिविंग अप ऑन द लाइफ होता है। मतलब एक बहुत ही एंड तक का, बहुत ही किनारे वाला कई बार लोगों का रिएक्शन होता है इन चीजों को लेकर। और सबसे लास्ट का जो रीजन है, मैंने बहुत सारे लोगों को कहता भी हूँ कि चूज योर रोल मॉडल्स वाइजली, क्योंकि आपकी रोल मॉडल्स आपकी लाइफ डिसाइड करते हैं। आपकी जो रोल मॉडल्स है वो किस तरह से है ना, ये आपका बिहेवियर, आपकी सारी चीजें डिसाइड करते हैं। आजकल के जमाने में इतने सारे लोग आपका रोल मॉडल होने के लिए तैयार है, इतने सारे लोग रोल मॉडल होने के लिए बरकरार होते हैं, उनको इतना अच्छा लगता है कि आपका रोल मॉडल होना, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगता है कि कोई आप उनको पूछे। लेकिन आपको आपका रोल मॉडल चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार गलत रोल मॉडल आपको एक गलत दिशा में ले जा सकता है। बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी, हॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी, शायद वो आपका रोल मॉडल नहीं हो सकता है एज माई थिंकिंग, क्योंकि ये हर एक इंसान अपनी अपनी लाइफ बहुत अलग तरीके से जीता है, जैसे वो दिखाता है शायद वो ऐसा नहीं होता है, जिस वजह से आपकी लाइफ के एक्शन से आप कई बार रिलेट कर पा रहे हो। क्योंकि मुझे खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने मेरी लाइफ में एक बहुत ही गलत रोल मॉडल को पकड़ा हुआ था, जिस वजह से मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी। मैंने कुछ ऐसे एक्शंस किए यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडियाज के ऊपर, जहाँ पे शायद वो चीजें अगर मैं नहीं करता तो और भी चीजें डिफरेंट हो सकती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो रोल मॉडल्स है वो आपको बहुत वाइजली चूज करने हैं। चाहे आप कोई भी किसी को भी चूज करो, आप जिसको देखते हो, जिसको मानते हो ना, क्या सचमुच में उतने लायक है, क्या उसकी उतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसको आपका रोल मॉडल समझे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यंग जनरेशन के रोल मॉडल जब गलत हो जाते हो तो पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, उस कंट्री का फ्यूचर भी कई बार डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ जाता है, क्योंकि रोल मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक के लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कुछ रीजन है जिस वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस जमाने में, पिछले 3-4 सालों में जब हम इन सारी केसेस को देखते हैं, ऐसा नहीं था कि सुसाइड लोग पहले नहीं करते थे, इससे पहले भी करते थे, लेकिन इस जमाने में यंग जनरेशन का इन सारी चीजों के लेकर जो एक पर्सपेक्टिव हो चुका है कि कुछ भी हो जाए तो हाँ बाबा आई एम क्विटिंग माई लाइफ, कुछ भी हो जाए, कुछ छोटा सा भी कुछ हो जाए तो आई एम क्विटिंग अप ऑन माई लाइफ, ये बहुत अलग वाला एटीट्यूड बन चुका है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले थे। वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के ऊपर आए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेंशन कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।